लालची धर्मगुरुओं के लिए एक संदेश। पूज्य श्री गोपाल नंदन जी की मुखबाणी से। देखो मेरे मैया, मैं आप लोगों को एक सीख देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में लोग ना हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को पालन कर रहे हैं। एक कारण मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पहले श्रीमद् की भागवत की कथा कब कब होती थी आप लोग को पता होगा। पहले श्रीमद् भागवत की कथा ना 1 साल 2 साल 5 साल में कहीं कहीं देखने को सुनने को मिलता है। मिलता था कि नहीं बोलो मेरे मैया भगवत प्रेमियों। पहले श्रीमद् भागवत होने से 200-300 किलोमीटर में कथा होती थी और श्रीमद् भागवत कराने के लिए डरते थे लोग खर्चा को देखकर। अब ऐसी स्थिति आ गई है तो गांव-गांव गली-गली में मोहल्ला-मोहल्ला में श्रीमद् भागवत की कथा होती है। पहले लोग हिंदू सनातन धर्म में रहते थे और हिंदू सनातन धर्म का पालन करते थे। जितना धर्म गुरु बढ़ गया है उतना ना अपने हिंदू सनातन धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म में लोग जा रहे हैं। कारण समझ लो, कारण समझना पड़ेगा। ये कौन सी कारण है? एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी और श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। भागवत आचार्य बैठे थे व्यासपीठ में, लेकिन उनके कोई पूजनीय भागवत आचार्य का कोई पूजनीय थे बाजू में। जब कथा करते थे भागवत आचार्य तो एक पूजनीय था, वो कहते थे तुम लोग आज श्री कृष्ण जन्म है और श्री कृष्ण जन्म में तुम लोग जितना अर्थ है यहाँ आप चढ़ा दो, सोना चढ़ा दो, हाँ, और धन चढ़ा दो, नोट चढ़ा दो। व्यक्ति लोग माता लोग आने लगे। कई माता तो तुलसी दल लाए, कई माता तो मेरे मैया फूलों बहुत सारे लाए। तो उसने कहा फूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फूलों मत चढ़ाना। हाँ, फूलों चढ़ाते हो तुम लोग, तुलसी दल चढ़ाते हो तुम लोग, यदि चढ़ाना है तो पैसा नोट चढ़ाओ। माता लोग ऐसे आने लगे, रखने लगे। ओ मेरे भगवत प्रेमियों, चढ़ाने लगे तो एक माता ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मात्र फूल है, तो फूल को ले जाओ। बोले बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, और फूल को ले जाओ बोले तो मेरे भगवत प्रेमियों समझने की बात है। फूल को अब समझ लो, ऐसे पाखंडियों धर्मगुरु यदि बैठते हैं व्यासपीठ में या सेट में बैठते हैं ना तो क्या होता है स्थिति समझ लो। अब समझ लो श्री कृष्ण भगवान की, हाँ, उनके पालना को झुला रहे थे और वहां चढ़ाव कर रहे थे। अब एक प्रश्न आप लोगों का मैं कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न कहना चाहता हूँ आप लोगों से। श्री कृष्ण भगवान क्या पैसा चाहते हैं? श्री कृष्ण भगवान क्या अर्थ चाहते हैं? क्या चाहते हैं मेरे माँ भगवत प्रेमियों? श्री कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं बता दो। जिसके पास माँ लक्ष्मी जैसे उनके पत्नी है तो उसको पैसा की जरूरत पड़ेगी क्या? लेकिन एक जब नहीं चढ़ा पाए तो कहने लगे, हाँ, व्यासपीठ में बैठे और पार्श्व में साइड में बैठे हुए उनके जो पूजनी कहने लगे यदि कुछ नहीं है तो आपके कानों को यदि झुमका होगा या हो सके आपके कानों में जो सोना होगा उसको लाकर चढ़ा दो। ऐसे पाखंडियों से मैं एक संदेश देना चाहूंगा। ऐसे पाखंडी की वजह से हमारे हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति भटक रहे हैं। कथा सुनने आते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति, माँ बहन और बुजुर्ग कथा सुनने आते हैं, लेकिन देखते हैं कथा पे ये महाराज तो लालची है। ये देखते हैं और 1 घंटा की कथा में 10 मिनट में दान दो, चढ़ाओ, जितना चढ़ाओ चढ़ाओ, जितना चढ़ाओ चढ़ाओ। 10 मिनट कथा नहीं होती थी और कहते थे चढ़ाओ, दान दो। मैं कहना चाहूंगा
समग्र हमारे भारत का राष्ट्र के समस्त भागवत आचार्य को एक प्रश्न करूंगा। आप यदि ऐसा सीख देते हैं, आप अपने अंदर में लालच आपके अंदर में है, लालची कामी क्रोधी इनमें न भक्ति होए, और भक्ति करे जो सुरमा जाति वरण कुल होए। रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखते हैं, गुण सागर नागर न जो अल्पल्लो फल कहु न को। यदि जिसके अंदर में ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान, लेकिन उनके अंदर में यदि लालच है तो सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। ताली बजा के उस पाखंडी की वजह से आज हमारा हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति भटक रहे हैं, अन्य धर्म में जा रहे हैं। जिसके पास लालच है, क्या वो अपने शिष्य को लालच से दूर रख सकता है? क्या वो अपने शिष्य को बता सकते हैं? एक छोटा सा विकार से वो दूर नहीं हो सकता, तो अपने शिष्य को, अपने सुनने वाला कथा भक्त को कैसे सिखा सकता है वो? मेरे भगत प्रेमियों, सामने में श्री कृष्ण भगवान के पन्ना को झुला रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उनके हृदय में नहीं है, उनके मस्तिष्क में नहीं है, लक्ष्मी बढ़ गई है उनके मन में। बात बता देना चाहता हूँ मेरे भगत प्रेमियों, यदि कान्हा के यदि सच्चा सेवक हो आप, नारायण के यदि सच्चा सेवक हो आप, नारायण का सेवा कर लेना। नारायण की यदि सेवा करोगे तो लक्ष्मी आपके पास यूं चल कर आएगी ताली बजा के। यदि आप नारायण का सच्चा सेवक नहीं हो तो आप दान, एक घंटा में दान की बात रखोगे। वहां एक व्यक्ति आया हुआ था, हिंदू सनातन धर्म के एक व्यक्ति आया हुआ था। देखा हिंदू सनातन धर्म के ऐसे गुरु होते हैं, और गुरु होते हैं ऐसे, जब सोचा ना तो वो अपने धर्म बदल दिए, क्योंकि यहाँ तो पैसा लूटा जाता है। ऐसा धर्म गुरु, ऐसा गुरु जो बैठते हैं व्यासपीठ में, तो मेरे भगवत प्रेमियों, तो हमारा धर्म के जितने व्यक्ति हैं वो अन्य धर्म में चले जाते हैं, ये पाखंडियों की वजह से। ऐसे धर्म गुरु को तो व्यासपीठ में बैठने का अधिकार नहीं, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। यदि आप सचमुच आपकी कथा सही है, आपकी कथा में यदि ज्ञान है, तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप ही आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी।